वेलकम टू ग्लोबल ट्रेड सिक्योरिटीज। और आज हम करेंगे मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो एंड फोरेक्स। देखते हैं कि मार्केट गिर रहा है या बस ट्रैप बना रहा है। और इस वीडियो को देख के आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा कि जैसे प्राइस एक्शन एनालिसिस कैसे किया जाता है और भी क्या कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं फॉर एनालिसिस। चलो स्टार्ट करते हैं विद द एनालिसिस। सो मैंने काफी एनालिसिस करके रखा था निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, बट हम लोग स्क्रैच से करते हैं एज यूजुअल। तो सबसे पहले आ जाते हैं वीक पे। और इससे पहले भी मैं आपको अगर कुछ दिखाऊं तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ओआई डेटा। ठीक है, ओआई डेटा कैसे चेक करते हैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक ओआई चेंज है और एक ओपन इंटरेस्ट है। हमारे को ओपन इंटरेस्ट से मतलब है, ओआई चेंज इज मोर फॉर इंट्राडे। जब भी हम इंट्राडे कर रहे हैं तब चेक कर ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखते हैं बैंक निफ्टी। लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। और हमने ऑल करके रखा है, शो ऑल। अब शो ऑल हमको कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक नहीं देखना है, हमको ओवरऑल मार्केट का व्यू चाहिए। ठीक है, इसमें क्या हमको सबसे पहले चेक करना है पीसीआर। अगर आप यहाँ पे देखते हो पीसीआर इज 0.58, मतलब पीसीआर काफी नेगेटिव है। मार्केट ये बोल रहा है कि डाउनसाइड पे थोड़ा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप देखो उसके साथ साथ अगर आप देखो तो अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा मैं जूम करता हूँ अगर आप लोगों को शायद ना दिख रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो एक काफी स्ट्रॉन्ग 25,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, एक चीज ये क्लियर होती है। और यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है 24,700 पे। और हम लोग थोड़ा पहले का भी पीसीआर देखते हैं। तो पीसीआर इज 0.5, पीसीआर इज 1 पॉइंट। तो एक क्लियर आइडिया आ गया कि 23 जुलाई से लेके अभी तक पीसीआर बेसिकली ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो एक ये चीज की क्लियरिटी आ गई कि पीसीआर ड्रॉप हो रहा है। और दूसरी चीज कि कहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफी हैवी क्वांटिटी में कॉल्स की सेलिंग हुई है। ठीक है, अब ये तो हमने निफ्टी का देख लिया, एक बार बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं एंड शो ऑल। ठीक है, अगर शो ऑल तो बैंक निफ्टी का भी पीसीआर सबसे पहले देखते हैं तो 0.67 काफी लो है। अगर उससे पहले का देखा जाए तो 0.84 एंड 0.96। सो ग्रेजुअली अगर देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में फॉल ही आ रहा है पीसीआर का। ओके, ये हो गया पीसीआर। अब चेक करते हैं कि देखो अब इधर भी 57,000 पे काफी हैवी कॉल सेलिंग हुई है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे पुट्स की सेलिंग हुई है 56,000। तो 57 और 56 के अंदर एक रेंज बन गया है। चलो ये तो आइडिया आ गया। अब एफआई का देखते हैं तो बेसिकली पहले समरी देखते हैं। तो इन द समरी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एफआई स्ट्रांगली बेरिश है। प्रोस क्लाइंट ही है जो रिटेल क्लाइंट है हम जैसे, वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि मार्केट थोड़ा बुलिश है एंड डीआई भी थोड़ा बुलिश है। सो बेसिकली हमको एक ओवरव्यू तो आइडिया आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये है बेसिकली डेली चेंज। अगर आप देखो तो ये होता है डेली चेंज। ठीक है, बट अभी यहाँ पे देखते हैं कि फ्राइडे के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो पुट में, पहले पुट में काफी बाइंग हुई थी। ठीक है, और कॉल में भी स्लाइट बाइंग थी। ठीक है, मार्केट बेसिकली पुट में बाइंग होना भी बेरिश साइन है और कॉल में सेलिंग होना भी एक बेरिश साइन है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि कॉल में काफी हैवी क्वांटिटी में सेलिंग हुई है एंड पुट में भी बाइंग हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फ्राइडे के दिन एक नेगेटिव व्यू बना मार्केट के अंदर। प्लस यहाँ पे भी काफी पुट में बाइंग हुई है और स्लाइटली ओवरऑल अगर देखा जाए बाय एफआईआई ने ओआई इंडेक्स, तो ये भी वही बता रहा है। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गया है कि ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या चल रहा है। एंड इफ यू कम ईयर 25 जुलाई को भी अगर एफआई ने बाई भी किया था तो 12,800 करोड़ का बाई किया, बट सेल जो हुआ है वो 14,800 करोड़ का। तो द डिफरेंस इज नेगेटिव ऑफ 2,000 करोड़ रफली। एंड सेम गोज फॉर डीआईआई। डीआईआई ने बाइंग ज्यादा की और सेलिंग कम की है। बाइंग उन्होंने रफली 12,000 करोड़ की है एंड यहाँ पे 10,000 साढ़े 10,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। नेट नेट बन रहा है
प्लस ऑफ 2000 करोड़। तो एक ओवरव्यू तो मिल गया हमारे को इसके अंदर। प्लस अगर यहाँ पे हम फ्यूचर्स देखते हैं तो फ्यूचर्स के अंदर भी अगर आप देखो तो निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और बैंक निफ्टी के अंदर भी एक स्ट्रांगली शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स आर सेलिंग, मार्केट में काफी स्ट्रांग सेलिंग चल रही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो वीकली पे मैंने खोल के रखा हूँ। अगर आप देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है तो मैं अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि टोटल 4 कैंडल बैक टू बैक 4 वीक से मार्केट वीकली बेस पे गिर रहा है। ओके, लेट्स डू द एनालिसिस और आपको एक आइडिया आ जाए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अगर डे पे आके देखते हैं तो डे की जो कैंडल है फ्राइडे की अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे पहले एक रेड इंगल्फिंग कैंडल बना था प्रीवियसली ऑन थर्सडे। आप देख सकते हो एक इंगल्फ रेड कैंडल बना है एंड यहाँ से फिर फ्राइडे के दिन एक गैप डाउन आया और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना। ओके, अगर इस लेवल पे हम देखते हैं तो ये एक लेवल हमारा मेजर सपोर्ट जोन बन सकता है। एंड इफ आई कम ऑन 4 आवर तो यस, 4 आवर पे ये एक स्ट्रॉन्ग, तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो इस लेवल को एज अ यूज कर सकते हैं फॉर दिस बेसिस। एज अ पोजिशनल ट्रेडर्स इस लेवल को यूज कर सकते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ठीक है, और निफ्टी अगर हम ओआई इंटरेस्ट के हिसाब से भी देखें, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, तो निफ्टी पे कहाँ पे बन रहा है एक सपोर्ट जोन। अगर यहाँ देखो तो 24,500 पे है और एक 24,000 पे। तो आप देख सकते हो कि 24,000 पे कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इवन विद द ओआई। और यहाँ पे भी टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना है। ओके, एक चीज ये क्लियर हो गई। अगर हम 4 आवर का ईएमए भी चेक करते हैं तो 200 ईएमए इज क्लोज टू द सपोर्ट जोन। उसके साथ साथ अगर हम 1 आवर पे आने के बाद देखते हैं तो 1 आवर पे हो क्या रहा है, पहले मैं ईएमए बंद कर देता हूँ। 1 आवर पे अगर आप देखो तो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। ठीक है, पहले मार्केट ऊपर गया, नहीं सस्टेन कर पाया, नाउ इट इज कमिंग बैक डाउन। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अगर ट्रेंड लाइन भी बन रही है इट इज मोर लाइक दिस। ये ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट इज मेकिंग लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, तो ये एक हमको ट्रेंड लाइन मिल गई। प्लस अपसाइड में ही ईएमए है, अलाइन हो रहे हैं 1 आवर के भी। ठीक है, 15 मिनट पे मैं आकर आपको एक लेवल्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देख सकते हो तो यहाँ पे एक पैटर्न बना है, अगर आप रिकग्नाइज कर पाओ तो इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। और गैप डाउन होके ब्रेकआउट आया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई रीटेस्ट भी नहीं हुआ है अगर हम ध्यान में रखें तो। अभी तक देर इज कोई कोई स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट बना नहीं है एंड दिस विल बी द इनिशियल लेवल। दिस विल बी द इनिशियल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे से मैं एक ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ इस ट्रेंड लाइन को, तो हमको तो इतना तो आइडिया आ गया है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। तो अभी जो इंट्राडे में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि अगर मार्केट रीटेस्ट करता है या यहाँ कहीं गैप अप होता है, ठीक है, तो वी कैन लुक फॉर अ शॉर्ट ट्रेड फ्रॉम यर और अ बाई ट्रेड इफ दिस हेड एंड शोल्डर फेल्स। बट वो भी एक सब्जेक्टिव है कि अगर बाय करना है इस जोन पे तो कहाँ तक करें, तो यहाँ तक कर पाएंगे फर्स्ट लेवल। ठीक है, मैं ये नहीं दूंगा बट दिस विल बी द फर्स्ट लेवल अगर वो भी यहाँ से बाय आता है तो। ठीक है, उसके साथ साथ एक लेवल बनता है ये। ठीक है, और एक और लेवल है फॉर इंट्राडे, एक ये। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर क्लियर हो गया कि हमारे क्या लेवल्स बन रहे हैं। उसके साथ साथ अगर एक बॉक्स पैटर्न बन रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है प्राइस, तो इस चैनल में प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर आप देखो तो अगर हमारे को यहाँ से भी ब्रेकआउट मिलता है तो वी कैन लुक फॉर अ बाय ट्रेड टिल ईयर, और यहाँ से कहीं मिला गैप अप होके तो यहाँ तक, एंड इफ नॉट देन द रीटेस्ट कम बैक अगेन। ओके, तो ये हो गए हमारे टेक्निकल लेवल्स फॉर निफ्टी। आप भी अपने टेक्निकल लेवल्स को चेक करें कि एक बराबर से अलाइन होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, ये अब हो गया बैंक निफ्टी का। निफ्टी का हो गया, अभी बैंक निफ्टी पे आते हैं। तो बैंक निफ्टी का काफी सिंपल है एनालिसिस, मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम चले जाएंगे वीकली पे। अब हमको पता है कि बैंक निफ्टी एक तो गिर रहा है ऑल टाइम हाई से। अगर आप ये कैंडल देखते हो तो मदर बेबी सेटअप बन गया है। ठीक है,
मदर बेबी सेटअप बना है जस्ट बाय द कैंडल ऑन वीकली बेसिस। ठीक है, तो ये एक लेवल अभी हमको, इसमें भी 4 कैंडल से मार्केट गिर रहा है 4 हफ्तों से। इतनी आदत हो गई है कैंडल्स के प्रोस्पेक्टिव पे डेज देखने की। ठीक है, अभी अगर वनडे पे आते हैं, वनडे का आप देखो तो काफी बेरिश मोमेंटम के साथ ये बेरिश कैंडल बना था ऑन फ्राइडे। ठीक है, ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है ऑन द डेली, और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है ऑन द डेली। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो पहले एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस देख ले। एब्सोल्युटली यहाँ पे 50 EMA भी है वनडे का। एंड अगर हम 4 आवर पे आके देखते हैं तो यस, दीज आर द लेवल्स। 1 आवर पे आके देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग। तो अगर आप देखो तो ऑन 1 आवर प्राइस को अभी एक ये जो एरिया है ना, ये काफी एक अच्छा रेजिस्टेंस, क्योंकि प्राइस इसके नीचे है अभी। ठीक है, एंड मैं इसको थोड़ा फिल्टर करता हूँ दिस। प्राइस है अभी, अगर आप देखो तो प्राइस पहले चैनल में चल रहा था, ब्रेकडाउन आया, नहीं सस्टेन कर पाया। ठीक है, अगर हम ईएमए भी देखते तो ईएमए भी काफी सारे यही अलाइंड है। अगर 15 मिनट्स पे आते हैं तो पोजिशनल्स के लिए एक ये है कि एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, सेकंड रेजिस्टेंस एट द करंट मोमेंट, दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द सपोर्ट, जहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है हमारे को। ठीक है, एंड अगर 15 मिनट पे आता हूँ मैं तो देखो 15 मिनट पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पहले तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मार्केट सस्टेन करना चाहिए, इस वजह से पहले नहीं सस्टेन कर पाया। ठीक है, अब अगर ये फेल होता है ब्रेकडाउन तो क्या हो सकता है, दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट लेवल। अगर यहाँ एंट्री कहीं बनती है, क्योंकि डबल बॉटम जैसा तो बन ही रहा है कुछ। ठीक है, दिस विल बी आवर फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट टारगेट बेसिकली, फर्स्ट लेवल। एंड मैं कहीं ना कहीं इसको एज अ बॉक्स पैटर्न ही काउंट करूंगा अगर आप देखो तो। एंड दिस विल बी आवर सेकेंड लेवल, अगर फिल्टर करें तो ये बनता है। ठीक है, दीज आर द लेवल्स। और एक अपसाइड में एक लेवल बनता है, वो ये है। ठीक है, सो दीज आर द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। अब मैंने इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए कुछ एक्साइटिंग रखा है, आप लोगों को कोई चीज बताऊंगा, सो वीडियो के एंड तक बने रहे। ठीक है, सो ये हो गया बैंक निफ्टी का। एंड लेट्स कम टू HDFC लाइफ। कुछ पोजिशनल ट्रेड्स है अगर मैंने आप लोगों के लिए निकाल रखी है। अभी यहाँ पे आपको क्लियरली एक पैटर्न दिख रहा होगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अगर आप देखो तो अगर ये शोल्डर बना के ब्रेक करता है तो वेल एंड गुड, काफी अच्छा रहेगा। अगर रीटेस्ट पे भी ट्रेड मिलता है तो नॉट बैड, सो दिस कैन बी अ ट्रेड। बट अगर ये फेल हो जाता है ब्रेकआउट तो देन आप शॉर्ट कर पाओगे, क्योंकि काफी एसएल देखो, काफी अगर आप लॉजिक समझते हो क्यों, तो अगर आप देखो तो अगर ये ब्रेकआउट आता है, रीटेस्ट हो रहा है। ठीक है, अगर ये फेल हो जा रहा है, ये ब्रेकआउट ये फेल हो जाता है, तो काफी लोगों के स्टॉप लॉस रहेंगे, और इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। तो यहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस कैजुअली जो बनने चाहिए वो जैसे हटेंगे तो फटाफट मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। तो आप ऐसी भी ट्रेड्स ले सकते हो। तो दीज आर द लेवल्स फॉर HDFC मोस्टली, तो वी आर लुकिंग टू बाय HDFC लाइफ। ओके, द सेकेंड स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेड इज विप्रो। काफी अच्छी तरीके से ट्रेंड लाइन पे अलाइन हुआ है विद द माइनर रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई अच्छा इंगल्फिंग कैंडल और अ थर्ड कैंडल पैटर्न कुछ मिलता है तो डेफिनेटली वी कैन लुक फॉर शॉर्ट एटलीस्ट मिनिमम के लिए। तो एक अच्छा रेंज है एटलीस्ट फॉर 3 रुपीज 4 रुपीज का रेंज है, सो नॉट बैड। ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टॉक। एंड द थर्ड स्टॉक इज टाइटन। टाइटन अगर हम देखें तो विल लुक फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव 1 आवर, ये काफी अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है। ठीक है, अगर आप देखो तो मार्केट ग्रेजुअली है ना, मार्केट ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आपको ब्रेकडाउन का ट्रेड चाहिए तो लुक फॉर अ रीटेस्ट, कि रीटेस्ट मिले तो दीज आर द लेवल्स व्हाट यू कैन गेट। ठीक है, और इफ नॉट, अगर अपसाइड ब्रेकआउट दिया है तो दिस इज द लेवल व्हाट वी शुड लुक फॉर। ठीक है, ये एक हो गया स्विंग ट्रेड्स। अगर मैं आपको बताऊं
फोरेक्स की कुछ ट्रेड्स। यस, मैंने आप लोगों के लिए फोरेक्स भी शॉर्टलिस्ट करके रखा है। तो सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड पे अगर हम आते हैं ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग लोअर लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। उसके साथ साथ ये गिर रहा कहाँ से है, ये अपने एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया के पास से गिर रहा है एंड सपोर्ट जोन काफी नीचे है, मेजर सपोर्ट जोन। तो हो सकता है मे बी कि मार्केट कंटिन्यू करे टू रैली डाउन टिल ईयर लेवल 1 लेवल 2। अगर यहाँ पे कहीं रिवर्सल आता है, सो दीज आर द लेवल्स व्हाट वी कैन लुक फॉरवर्ड, बट मोस्टली जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, तो शॉर्ट का ही ट्रेड देखे गोल्ड के अंदर। बट ऑफ कोर्स गैप छुट्टी के बाद कभी भी कुछ नई न्यूज कुछ और तो होता है इसके लिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखते हो डॉलर जापानीज येन, मैंने लास्ट वीक भी आपको दिया था, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत अच्छे टारगेट्स मिले थे उस टाइम पे भी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बॉक्स पैटर्न बन रहा है। ठीक है, बॉक्स पैटर्न अगर बन रहा है तो आप देख सकते हो कि ये लेवल्स हमारे बनेंगे। अगर बॉक्स का ब्रेकआउट आता है तो दिस विल बी द फर्स्ट लेवल एंड दिस विल बी द सेकंड लेवल, अगर हम फिल्टर करें। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स बनते हैं, और अगर डाउन साइड ब्रेकआउट आता है तो दिस इज द लेवल व्हाट वी कैन गो फॉर इन यूएसडी जेपीवाई। एंड द थर्ड फोरेक्स पेयर विल बी यूरो यूएसडी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक कहीं ना कहीं मार्केट ने, अगर आपको मैं लॉन्ग टर्म से प्रोस्पेक्टिव बताऊं, तो मार्केट ने ना यहाँ पे इस एरिया पे काफी अच्छा सपोर्ट जोन सपोर्ट लिया है। अगर आप देखते हो तो मार्केट ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है इस एरिया पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली मार्केट ने एक सपोर्ट जोन बनाया था। ठीक है, फ्रॉम दिस सपोर्ट जोन एग्जैक्टली क्या हुआ है कि अगर आप देखो तो मार्केट वापस से अपने रेजिस्टेंस जोन के पास जा रहा है। अगर हमारे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली वील लुक फॉर बाय, एंड अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो ही हम यहाँ पे शॉर्ट करने का सोचेंगे। ओके, सो दीज आर द लेवल्स फॉर फोरेक्स। सो ये हो गया हमारा यूरो यूएसडी। ठीक है, अगर मैं आपको क्रिप्टोस के अंदर बताऊं, सो बेसिकली अगर आप देखो इन क्रिप्टो, तो बिटकॉइन के अंदर क्या हो रहा है कि अरे देखो एनालिसिस किया। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद क्रिप्टो के बाय द टाइम हम एनालिसिस करते हैं और वो एनालिसिस देखो नाउ इट इज अबाउट टू हिट द टारगेट। सो फॉर दीज रीजन, अगर आपको हमारी ट्रेड्स को एग्जैक्टली exactly समझना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, वी आर नॉट एनी के कोई पैसे वैसे चार्ज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल दीज रिकमेंडेशंस बेसिकली नॉट रिकमेंडेशंस, दे आर मोर लाइक माय पर्सनल एनालिसिस, मैं जिस पे ट्रेड कर रहा हूँ। सो जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि बैंक मैंने बिटकॉइन के लिए एनालिसिस करके रखा था, एंड यहाँ पे देयर इट इज अबाउट टू हिट द टारगेट। परफेक्ट, यही तो चाहिए एनालिसिस की वीडियो में कि हमारे टारगेट हिट हो। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो सोल में। ठीक है, टारगेट हिट हो रहा है, एंड आई थिंक शीबा में नहीं हुआ, बट अगर आप देखो तो ये जो कैंडल है काफी लोगों को, चलो मैं इसमें आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। अगर शीबा में अगर शायद मैं देता ये बॉक्स पैटर्न और काफी लोग इस चीज को एंट्री लेते, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इतना बड़ा रिजेक्शन कैंडल है, ऐसी एंट्रीज को अवॉइड ही करना है। सो मैंने ऐसे कहा था आपको कि इसके वीडियो के एंड में कुछ रहेगा, तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के एंड में मैंने क्या रखा था आप लोगों के। बेसिकली आपने देखा होगा और आपके सामने ही ये आ गया कि ये जो बॉक्स पैटर्न है ना, ये काफी अच्छे से चलता है। तो बेसिकली मैं आपको ये कह रहा था कि आप स्टार्ट कर सकते हो अपना एनालिसिस विद दिस पैटर्न, कि आपको कहीं पे भी बॉक्स कंसोलिडेशन दिखता है तो आप बॉक्स कंसोलिडेशन के बेसिस पे आप ट्रेड ले पाओ। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको बॉक्स कंसोलिडेशन आपको चेक भी करना है कि कहाँ हो रहा है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये एक बॉक्स कंसोलिडेशन है, और मैंने ऐसे कुछ ढूंढ के नहीं रखा था, बस मैं फिल्टर कर रहा हूँ। सो अगर आप देखो तो ये 1 आवर के ऊपर बॉक्स कंसोलिडेशन हो रहा है, दिस कंसोलिडेशन इज मोर फॉर स्विंग ट्रेड्स। ठीक है, और अगर मैं 15 मिनट्स पे आके देखता हूँ तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे एंट्री मिली। देखो इधर एंट्री मिली एंड उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गया। तो यही बताना था आप लोगों को कि अगर आप एटलीस्ट अपना एनालिसिस स्टार्ट करें। बाल खराब हो गए मेरे। ठीक है, तो बेसिकली
अगर आप देखो इस एनालिसिस के अंदर, तो यहाँ पे बॉक्स कंसोलिडेशन हुआ और हमने किस पे स्पॉट किया, 1 आवर पे स्पॉट किया। मैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो भी आपको बनाऊंगा इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर कि आप इसको स्विंग ट्रेड्स में कैसे यूज कर सकते हो, और उस डिटेल वीडियो के अंदर मैं बैक टेस्टेड डेटा भी आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। ओके, सो इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। और इस वीडियो को आप प्लीज लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक चीज हमेशा ना भूलें कि आप बेल आइकन को क्लिक करें, बिकॉज जैसे ही हम ये वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफाई होगा। और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स को प्लीज शेयर करें ये वीडियो, क्योंकि इसमें काफी कुछ सीखने का मौका है।